गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है 700 पॉइंट के ऊपर गैप अप वी कैन सी राइट नाउ। तो यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट के गैप अप पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ये 2 हफ्ते के लिए सिस फायर अनाउंस हुआ है फ्रॉम द बोथ यूएस एंड ईरान एग्रीमेंट। तो दैट इज़ द रीज़न मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है। तो आज के जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था मार्केट में कि 23,300 ऑन अ न्यूट्रल स्टेज, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो डायरेक्टली 19,000 20,000 के लेवल तक हम लोग पहुंचने के लिए रेडी थे। बट अभी मार्केट जो है वो एक बुलिश जोन पर यहाँ पर है। तो इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट में हमें कैसे टैकल करना है, यहाँ पर मैं फंडामेंटल व्यू और बायस्ड व्यू और मार्केट में ट्रेडिंग व्यू इन द सेंस ऑफ ट्रेडिंग सेटअप कैसे करना है और आज के इवेंट क्या क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है वो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर व्यू को समझ लेता हूँ ओवर हियर। तो आज के जो मार्केट में ट्रिगर रैली हुआ, इट इज़ व्हाट वी जस्ट सेड राइट नाउ। तो ये आप पढ़ सकते हैं जाकर। एंड गैप की जो बात है, मतलब मार्केट में ये जो गैप क्रिएट हुआ है, आज मार्केट में डेफिनेटली गैप फिल नहीं होने वाला। ये जेन्युइन जियो पॉलिटिकल कैटलिस्ट है, नॉट जस्ट सेंटिमेंटल, रियली फील्स ऑन द सेम सेशन। अगले 10 से 15 दिन मार्केट में लगेगा और गैप अनलाइकली टू बी फिल until and unless there is a collapse in the ceasefire news। तो ये गैप यूजुअली फिल नहीं होने वाला अगले 15 दिन में, ये बात आपको नोट करना है। The more likely outcome is that 23,400 to 23,600 holds as strong support going forward. Fulfill scenario only materialize if Iran works back to the Hormuz agreement post April 22। ओके, तो बेसिकली रन अवे गैप्स के जो गैन के फंडामेंटल फॉर्मूला है, फ्रॉम द डब्ल्यूटी गैन पर्सपेक्टिव, गैप क्रिएट्स ऑन अ हाई वॉल्यूम न्यूज ड्रिवन सेशंस आफ्टर एन ओवरसोल्ड मार्केट ट्रेंड टू एक्ट एज रन अवे गैप्स which are continuation pattern that hold an extended period. The March low of 21,744 now represent the key bottom anchor. A return to the level would require a complete reversal of the ceasefire and a resumption of crude above $110। तो अगले 15 दिन के लिए जो यहाँ पर डब्ल्यूटी गैन के लेवल है, मैक्सिमम बुल टारगेट 25,000 के लेवल है। मेजर गैन सप्लाई जोन बुल टारगेट टारगेट 2 24,800, गैन 180 डिग्री एंगल प्रोजेक्शन फ्रॉम द मार्च लो। बुल केस टारगेट 1 50% retracement of all-time high 26,373 to 52-week low 21,744। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,000 जो आज के दिन ही मार्केट में हिट करेगा। तो साइकोलॉजिकल प्लस गैन 45 डिग्री एंगल, फर्स्ट मेजर वॉल इन द मार्केट 24,000 रेजिस्टेंस। तो मार्केट में ये करंट रेफरेंस है एंड दिस आर द सपोर्ट। बाय ऑन डिप्स आपको करना है 23,600 के एरिया पे, गैप सपोर्ट 23,400, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, गैप शुड नॉट क्लोज बिलो दिस। तो 23,400 के नीचे मार्केट के गैप नहीं होना चाहिए। ओके, डेफिनेटली गैप फिल तो यहाँ पर होने से रहा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस बेस केस सिनेरियो। ceasefire holds for 2 weeks, market consolidated with the upward bias, crude stabilize 90 to 100 range, FII selling moderate, Nifty trade between 23,400 24,500 with 24,000 as a near term target। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये पैटर्न को ऑब्जर्व किए। नाउ वी विल लुक आफ्टर द ट्रेड सेटअप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ट्रेड सेटअप को देखने के लिए आई नीड टू सी द इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पर देखता हूँ। तो मार्केट जो है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑफ 24,000 के नीचे अभी है। तो 24,000 के नीचे मार्केट में जब तक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस उसके नीचे है तो हम लोग यहाँ पर मार्केट को एक अनबायस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क किया एज अ स्विंग टॉप। तो मार्केट में हम लोग इसको एज अ ए मार्क करेंगे एंड वी विल ऑल्सो मार्क इट एज बी।
कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ से अगर ट्रेड नीचे की तरफ आ रहा है, आने देते हैं। देयर इज़ नो हरी टू लुक आफ्टर देयर। एंड यहाँ पर मार्केट में पैटर्न सी बना एंड हियर मार्केट फॉर्म द पैटर्न डी। तो यहाँ पर ABCD पैटर्न बने मार्केट में एंड यहाँ पर हम लोग इंट्राडे चार्ट पे एक टॉप देख सकते हैं। वी विल मार्क इट एज ई। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग देखेंगे फिबोनाची पे मार्केट कहाँ तक गया है। फिबोनाची एक्सटेंशन अगर मैं देखूँ तो मार्केट जो है 1.618 पे गया, अभी 0.618 यानी कि 23,808 के नीचे नहीं आए हैं। तो देयर विल बी टू चांसेस, 23,808 के नीचे अगर नहीं जाते हैं मार्केट तो यहाँ से बाउंस करेगा। तो आज के दिन आपको यही सेटअप पे देखना है। तो मैं यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैन एंगल व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, गैन एंगल जो है 4/1 पे सपोर्ट लिए, तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ एंगल को देखता हूँ तो 24,000 के टारगेट मैं यहाँ पर लेके चलूंगा। तो 24,000 टारगेट ओवर हियर। तो मैं ये अपडेट कर देता हूँ, 24,000 स्पॉट टारगेट फ्रॉम हियर। ओके, 23,909 करेंट मार्केट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल एरिया है हमारे पास। लेट मी जस्ट शेयर द क्लियर चार्ट राइट नाउ विद द एरिया। ओके, तो ये क्लियर चार्ट मैं शेयर करता हूँ एंड हमारे जो एसएल एरिया रहेंगे वो रहेंगे ये वाला। ओके, तो चलिए, बट आई थिंक नहीं, ये प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया ना। इट्स टर्न फॉर द ऑप्शन चार्ट टू बी ऑब्जर्व। तो ऑप्शन चार्ट को अगर मैं देखना चाहूँ, बट उसके पहले मैं फ्यूचर चार्ट को देखना चाहूँगा। और ये जो पर्टिकुलर सेटअप है ये किस तरीके के सेटअप है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फ्रॉम द ए टू ई, ये जो पर्टिकुलर सेटअप ए टू ई बना है, दिस इज द हायर बॉटम। ओके, एंड फ्रॉम द बी टू डी, ये जो पैटर्न बना है दिस इज द हायर टॉप। तो हायर बॉटम और हायर टॉप मार्केट में बना है। इन दोनों को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ टारगेट एरिया को। तो अगर मैं एक्सटेंडेड टारगेट को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट जो है अभी स्लोली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए और उसके वजह से मार्केट में यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम आए। बट जिस पॉइंट पे मैं ये डी से लेकर ई को कनेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में 0.618 पे एक वी शेप पैटर्न रिकवरी किए हैं। तो 0.618 पे अगर वी शेप पैटर्न रिकवरी मार्केट करता है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद, तो वो मार्केट में काफ़ी लंबे समय के लिए चलता है। तो वह उसके लिए टारगेट हमें जो चाहिए वो चाहिए ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पर टारगेट को देखूँ तो 24,004 के टारगेट आ रहे हैं, सिमिलर टारगेट लाइक बिफोर। तो 24,000 के टारगेट हम लोग यहाँ पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर WD गैन के ओनली रेजिस्टेंस फैन को ड्रॉ करता हूँ, लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, तो मुझे 2/1 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और फाइनल जो मोमेंटम मार्केट में आएगा वो 8/1 के ऊपर मोमेंट क्लोज करने के बाद आएगा। बट फिलहाल हम लोग ने जो गैन के राइजिंग एंगल को ऑब्जर्व किया, वो राइजिंग एंगल ही मोर देन इनफ है, क्योंकि राइजिंग एंगल में 4/1 मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं एंड 3/1 के ऊपर फाइनल क्लोजर हो गए हैं। तो मार्केट अभी 3/1 के ऊपर ट्रैवल करेगा एंड बाय होल्डिंग इट पर्टिकुलरली, और यहाँ से ही मार्केट जो है वो अपर साइड जाने के लिए तैयार लग रहा है। तो एज पर द करंट मार्केट सिनारियो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। ओके, तो हमारा बाय ऑन डिप्स लेवल कहाँ पे था, ये पोजिशनली बाय ऑन डिप्स जो एरिया थे, इट वॉज अराउंड द where it was, this was major supply 23,600, तो 23,600, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस राइट नाउ एट 23,900 एरिया। तो इंट्राडे के लिए ये इनफ टू रीड है। तो यहाँ से मार्केट किस तरीके के रिएक्ट करते हैं वो हमें देखना होगा। 23,879 के ऊपर अगर मार्केट नीचे की इसके नीचे अगर मार्केट जाते हैं देन दैट विल बी अ साइन ऑफ वरी फॉर द इंट्राडे। बट जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि आज मार्केट में अनलाइकली टू बी गैप फिल यहाँ पर होगा, क्योंकि ये एक जो पॉलिटिकल बेस्ड रैली मार्केट में हमें दिखाई दिए हैं। ओके,
चलिए तो हम लोग अभी निफ्टी फ्यूचर को देखेंगे। निफ्टी फ्यूचर को हम लोग किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक बार मैं क्रूड ऑयल को सॉरी ऑयल को देख लेता हूँ। ऑयल 95 पे आ गए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो किसी भी समय मार्केट में यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होने के लिए रेडी है एंड सो ऑन। तो मैं कहाँ पर था, हाँ फ्यूचर पे। तो फ्यूचर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ S&P 500 निफ्टी फ्यूचर, तो फ्यूचर प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्राइस पे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो राइट नाउ दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर प्राइस लुक लाइक। एंड अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर पे देखता हूँ तो सिमिलर सेटअप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम द टारगेट ऑफ स्पॉट एंड ऑल। तो फ्यूचर प्राइस है वो थोड़े से डिफरेंट है देखने में इन टर्म ऑफ द स्पॉट प्राइस। आप देख सकते हैं ओपनिंग कैंडल के मार्केट में यहाँ पर एनगल्फ कर दिए थे ऑपोजिट साइड पे, बट यहाँ पर फ्यूचर जो है वो थोड़े से स्टेबल है। तो फ्यूचर चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट यहाँ से रेडी है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ऑलराइट, तो सिमिलर सेटअप ही यूजुअल दिस इज कॉल्ड द सिमिलर सेटअप ऑल्सो। तो यहाँ पर भी यही पैटर्न मार्केट में बना है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 24,000 के ऑप्शन प्राइस को देखेंगे। निफ्टी 13 अप्रैल 24,000 के ऑप्शन प्राइस, बट ये मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ही आपको दिखाऊंगा। इफ़ यू अगर आप देख रहे हैं तो यू कैन जस्ट वन वॉच दिस पर्टिकुलर सेटअप ओवर हियर। अब यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पे 24,000 में ये सिमिलर सेटअप मार्केट में बना हुआ है जैसे कि हमने स्पॉट प्राइस पर देखा था। तो ये फर्स्ट कैंडल जो है वो इनसाइड रेंज कैंडल है। अब इनसाइड रेंज के अंदर देयर आर मल्टीपल शॉट्स ऑफ स्विंग हाई ऑन द स्विंग लो। मैं दोबारा से मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ये दूसरा बॉटम अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, तो राइट नाउ यू कैन सी दिस इज वन बॉटम एंड दैट इज अनदर बॉटम। इन दोनों बॉटम का अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो आई गॉट द थर्ड बॉटम ओवर हियर। तो थर्ड बॉटम मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन के एक्सेप्टेंस के साथ ही बना है। तो वी कैन स्टार्ट बाइंग फ्रॉम हियर एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी एट दिस 179 जोन। 179 जोन पे अगर स्टॉप लॉस है तो वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ओवर हियर 197 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग के बाद हमें डायरेक्टली 225 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, राइट नाउ दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेड एरिया इज। बट ऑप्शन प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड rather than 179 the stop loss will be good at the area of 173। ओके, क्योंकि वोलाटिलिटी से हम लोग बच के रहेंगे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेटअप मार्केट में हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे गैन एंगल को फ्रॉम हियर टू हियर प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट जो है वो 2x1 के ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे हैं, बट 3x1 तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो दैट इज अ वन सिनारियो कि अगर 3x1 के नीचे मार्केट नहीं जाते हैं या फिर किसी कारण से 3x1 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो मार्केट में चॉपी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त हमें, अगर हम लोग सही में ट्रेड करना चाहते हैं तो स्पॉट और द फ्यूचर विल बी द ओनली एरिया टू ऑब्जर्व। अभी भी मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है ये होल्ड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन जब तक होल्ड करेगा वी कैन एक्सपेक्ट द गुड थिंग्स, बट ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज हो जाते हैं किसी कारण की वजह से तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द राइट थिंग ओवर हियर। जैसे कि मैं एक बार वॉल्यूम ओपन कर लेता हूँ ताकि वॉल्यूम के साथ मुझे क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए, इंट्राडे मार्केट ऐसा ही है, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ पर पता चलेगा। यू कैन सी द वॉल्यूम इंक्रीज बट द मेजर वॉल्यूम इज ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो फेल्ड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ से भी मार्केट में बाइंग आ सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड इसी तरीके से होते हैं। और आज इंट्राडे ऑप्शन मैंने इसीलिए नहीं दिया, आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि आज मार्केट में एक्सपेक्टेड वोलाटिलिटी यहाँ पर रहेगा। विक्स डेफिनेटली कूल डाउन हो चुका है। आई थिंक फ्रॉम 20 के आसपास मार्केट में यहाँ पर विक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो विक्स अगर कूल डाउन हो चुका है इसका मतलब है ऑप्शन प्रीमियम जो है वो चीपर यहाँ पर मिलेगा हमें। बट ओवरऑल कंडीशंस मार्केट में जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट। मार्केट जो है अभी आज के दिन स्पेशली 8 अप्रैल मार्केट में एक कहीं ना कहीं जाकर एक सर्कुलर वॉलेटिलिटी मार्केट में बना रहेगा। ओके,
तो चलिए दोबारा से हम लोग बैक टू निफ्टी में आते हैं, और बैक टू निफ्टी में अगर मैं यहाँ पर देखूंगा व्हाट इज़ द निफ्टी डूइंग राइट नाउ, तो निफ्टी जो है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है अभी तक। मतलब मार्केट जो है वो 900 के रेंज पे ही चल रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि इसी रेंज पर मार्केट थोड़े समय रहेगा और कहीं ना कहीं जाकर प्रीमियम डीके भी होना तय है। बट हमने 271 के आसपास जो है वो यहाँ पर टेक्निकली स्टॉप लॉस को प्लेस किए हैं, एंड आई थिंक सो यहाँ पे मार्केट में जो लो है इट वाज 979.45, हाँ ये 45 के एरिया है। तो अभी मैं निफ्टी को जो है वो डेली चार्ट पे यहाँ पर थोड़े से एनालिसिस करूँगा। ओके, तो निफ्टी को अगर मैं डेली चार्ट पे यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ तो राइट नाउ आई हैव टू लुक एट द डेली चार्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और डेली चार्ट पे ये देखना है मुझे, डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग को। डेली चार्ट पे मुझे देखना है कि मार्केट में थियोरेटिकली टारगेट एरिया कौन से हैं। तो थियोरेटिकल टारगेट को समझने के लिए आई वुड लाइक टू गो विद द बॉटम ऑफ 7 अप्रैल, एंड आई वुड लाइक टू सी दैट वेयर द टॉप इज। यहाँ पर मार्केट में जो टॉप है तो 8/1 पे मार्केट ने रिवर्स किए हैं, तो 8/1 थ्योरी यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है। मैं एक पुराने वीडियो मेरे दिखाऊंगा, जब मार्केट में वर्स्ट सिचुएशन नहीं बना था तब मैंने एक वीडियो बनाए थे, तो वहाँ पर हमने यही बात किए थे कि निफ्टी जो है वो 8/1 तक आएगा, उसके बाद शायद नीचे की तरफ ना जाए। बट उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि वर्स्ट सिचुएशन होने वाला है, और डेफिनेटली द वर्स्ट सिचुएशन ये बताते हैं कि मार्केट इसके नीचे भी आ सकते हैं। बट जैसे कि अभी वर्स्ट सिचुएशन एग्जैक्टली इसी एरिया पर ख़त्म हुआ है, तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस की जो बिलीव है उस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, एंड ऑफ द डे चार्ट को चार्ट जो आपको दिखाते हैं देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि वही होता है मोर देन 60-70% ऑफ द टाइम। बाकी के जो 30-40% के समय है वहाँ पर मार्केट जो है वो मेजर रिवर्सल्स करते हैं। बट चार्ट अगर आप सही तरीके से रीड करें तो वहाँ पे भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यू कैन सी राइट नाउ ओवर हियर आल्सो। तो जैसे कि अगर आप गैन एंगल की चार्ट को कुछ समय पहले की बात करें तो गैन एंगल 8/1, तो ये आई थिंक आई मेड द पोस्ट ओवर हियर। हाँ, ये जब पिछले बार मार्केट में गैन मंथली 8/1 सपोर्ट को हिट किया था, तो ये उसी का समय है। यू कैन सी मार्च 23, ये सेम सेटअप मैंने वहाँ पर भी दिखाए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ से ही मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिए। बट इस बार मार्केट में क्या हुआ, 4/1 3/1 के जो एरिया है, मार्केट इस एरिया को एकदम से ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि कवर कर दिए, मतलब इसको छोड़ दिए गैप को। तो गैप मार्केट में 23,600-700 तक मार्केट रिट्रेस कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में, और वहाँ से जो है वो बाउंस के एक प्रोबेबिलिटी बनेगा। बट जो एरिया मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के अनुसार मार्केट इसी एरिया के आसपास बना रहेगा। ओके, तो इसके ऊपर मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर से एक वी शेप रिकवरी मार्केट में बन जाएगा, तो ये नहीं बनने वाला मार्केट में। बट हाँ, मार्केट में एक रिलैक्स समय आए हैं, तो जब जब यहाँ से जो है वो तेल वगैरह को पास कर दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो धीरे धीरे मार्केट में कम होते रहेंगे। तो ब्लैक मार्केट वगैरह चीज़ें जो है, जो जिसके प्रोबेबिलिटी बन रहा था वो घटते रहेंगे। तो इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर जो एक क्या बोल सकते हैं फियर के सिचुएशन हुआ था वो कम होगा, तो दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द शेयर बाजार। तो ठीक है, तो ये मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी आर राइट नाउ एक्सपेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ से 24,000 स्पॉट टारगेट वो अभी भी अप्लाई है यहाँ पे, इस पर कोई भी चेंजेस नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो 5 मिनट पे भी मार्केट सिमिलर सेटअप ही दिखा रहा है। तो राइट नाउ यही एक एक्सपेक्टेड एरिया वगैरह है हमारे चार्ट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू का, अगर मैं ध्यान से समझूं। तो अब मैं थोड़े से यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी, और हाँ, बैंक निफ्टी के जो चार्ट थे वो गैन एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक परफेक्शन चार्ट था बॉटम के लिए। तो बैंक निफ्टी के मैंने जो वीडियो बनाए थे वहाँ पर भी मैंने सेम बताए थे कि एक टेक्स्ट बुक चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में बनाया है। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं यहाँ पर अभी ऑब्जर्व करूँ
तो राइट नाउ द बैंक निफ्टी के ये जो एरिया है, ये जो टारगेट एरिया मैंने मार्क किए थे हालिया में, ये टारगेट एरिया पर मार्केट अभी है, एग्जैक्टली इसी टारगेट एरिया पे आकर रुका है। तो आई थिंक सो ये जो एरिया था इट वाज कैन एंगल और फिबोनाची, हाँ ये फिबोनाची के लेवल है 1.618, तो एग्जैक्ट इसी फिबोनाची लेवल पे मार्केट आए हैं। तो ओवरऑल ये सेटअप्स जो मार्केट में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं जाकर गैन के फॉर्मूले को रेस्पेक्ट कर रहा है और जो न्यूट्रल मार्केट एनालिसिस है उसको हिट कर रहा है स्लोली। तो इवेंचुअली यही होते हैं, बट वी ऑलवेज ट्रेड ऑन फियर एंड दैट इज व्हाट। अब अभी क्या होगा, धीरे धीरे करके इस मार्केट में ग्रीड एंटर करेगा। तो ग्रीड एंटर करेगा तो मंथ ऑफ अप्रैल के बाद मंथ ऑफ मई में एक्सपेक्टेड यही है अभी तक कि दोबारा से एक डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। अब 23,000 के ये जो लेवल है, सॉरी 21,000 के ये जो लेवल है, 21,000 समथिंग 22,000 समथिंग के जो लेवल है, तो ये टेम्पररी रिलीफ बॉटम हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फिलहाल। बट ओवरऑल वी कैनॉट श्योर कि मार्केट में यही लार्जर टाइम बॉटम है, क्योंकि अप्रैल मंथ पे थियोरिटिकली गैन, अगर आप मेरे बैंक निफ्टी वाले वीडियो को एक बार ध्यान से देखेंगे, निफ्टी वाले वीडियो को, तो वहाँ पर जो कम्प्लीटली रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया था, तो वहाँ पर भी सिमिलर बातें मैंने किए थे कि अप्रैल में एक रैली, रिलीफ रैली मार्केट में आते हैं, और थ्योरी अनुसार रिलीफ रैली यहाँ पर आए, जो प्रेडिक्टिंग हम लोग आई मीन प्रेडिक्टेबल नहीं था मोस्टली, बट चार्ट और ओवरऑल सिनेरियोज जो है वो कहीं ना कहीं जाके मार्केट में एक पोटेंशियल बॉटम दिखा रहा था, तो वो आ गए। अब मैं दोबारा से यहाँ पर ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मंथ ऑफ अप्रैल तो जैसे तैसे निकल जाएंगे साइडवेज बुलिश, पोजिशनल बुलिश पे, बट मंथ ऑफ मई पे एक स्ट्रक्चरल चेंज मार्केट में आ सकते हैं। एंड अगेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग नथिंग एल्स कि ये जो बॉटम है मार्केट में ये वी शेप रिकवरी देगा। देयर इज अ वेरी लेस चांस नेक्स्ट टू जीरो कि यहाँ पर वी शेप मार्केट रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट एनालिसिस। राइट नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो चलिए अगले हमें देखना है क्या पोटेंशियल है, क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। और अब निफ्टी में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, फिलहाल 874 के रेंज तक मार्केट थोड़े से रिट्रेस किए हैं। तो ओवरऑल दिस इज व्हाट द रिट्रेसमेंट्स लुक लाइक। ओके, अब रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ गए हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द चांस ये है कि ये जो है मार्केट में एक इनसाइड बार क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले। मैं यही चाहता था कि एक प्रॉपर सेटअप हमें मिल जाए। चलो बनते बनते हो गए, यहाँ पे मार्क कर रहा था तभी यहाँ पर बन गए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट है। तो अभी यहाँ पर मार्केट जो है वो एक ट्रिगर बना चुके हैं। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। तो एक पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाना चाहिए आपको, यहाँ पर कि सिमिलर सेटअप पे अभी जाकर मार्केट में फाइनली एक बॉटम दिए हैं कॉल पे। तो 24,000 के कॉल पे यहाँ से एक जो बॉटम दिए हैं, यहाँ पर हम लोग टैक्टिकल टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय कनेक्ट द फिबोनाची। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर डेली बॉटम से लेकर टॉप तक मैं फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 0.618 पे मार्केट ने बॉटम बनाया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 231, 218, 231 के टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये भी मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पर देखिएगा लेटर ऑन डे पे ये टारगेट डेफिनेटली अचीवेबल है। दिस टारगेट 218 एंड 231 इज हाईली अचीवेबल टारगेट। ओके, यहाँ पर हेज के साथ भी ट्रेड किया जा सकता है। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप हेज के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यू कैन श्योरली ट्रेड विद द हेज ओवर हियर, ठीक। चलो मैं पोस्ट ही कर देता हूँ ये इसको, एंड द स्टॉप लॉस विल बी एट 168। स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट एंड बाय। और एनी टाइम इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन द कोर्सेस एज वेल, यू कैन ज्वाइन। तो अभी गैन और फिबोनाची के ऊपर आई डू हैव अ कोर्स ऑल्सो
ज्ञान नेक्सस एस्ट्रा के ऊपर एनी टाइम इफ यू विलिंग टू ज्वाइन, और हेज के ऊपर भी कोर्स है, यानी कि हेजिंग स्ट्रैटेजी को, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. So that's it for today, and bye for now, and I will see you at tonight or next morning 9.